कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड हेल्प रियल मैड्रिड बाय रॉड्रिगो? जी हाँ, तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि रियल मैड्रिड रॉड्रिगो को साइन करे। जो रिपोर्ट्स आ रही है यूनाइटेड और मीडिया रिपोर्ट से, वो ये आ रही हैं कि वी ऑल नो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन अ डीप रन फॉर अ डिफेंसिव मिडफील्डर। आफ्टर कैसमीरो's decision to leave United, they are in so search of a defensive midfielder. हालांकि उन्होंने टिलमन साइन किया है और काफी अच्छे एक दो यंग प्रोस्पेक्ट साइन किए हैं, बट स्टिल जो सीडीएम पोजीशन है वी ऑल नो मॉडर्न फुटबॉल में कितनी क्रूशल होती है। और कैसमीरो जिस हिसाब से पिछला सीजन अपना दे के गए हैं, उसके बाद जो बार ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई हैं। और उस लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत ही कम सीडीएम है जो आज की तारीख में इस मकाम पे पहुंच सकते हैं। ऑफ कोर्स रॉड्रिगो तो साइन नहीं होगा यूनाइटेड को बिकॉज दे आर डायरेक्ट राइवल्स, बट एक नाम जो कैसमीरो का सक्सेसर है, जो खुद कैसमीरो जब रियल मैड्रिड छोड़ के गए थे तो अपनी जो लाइट है वो अपनी टॉर्च को प्लेयर को पास कर गए थे, उसका नाम है चौमिनी। जी हाँ, यूनाइटेड का लॉन्ग टारगेट चौमिनी। चौमिनी इज द प्लेयर जिस पे यूनाइटेड बहुत देर से अपनी नजर रखे हुए। वर्ल्ड कप के बाद से न्यूज़ और तेज हो गई हैं कि यूनाइटेड वांट टू पुश फॉर ऑरलियन चौमिनी। चौमिनी का जो एवरेज मार्केट अगर हम रेट बात करें तो अराउंड 60 टू 65 मिलियन है। और रॉड्रिगो जो रियल मैड्रिड के ड्रीम टारगेट है, जिसलिए हमारे सारे मैड्रिड फैंस आर सो ईगर, अगर हम उनकी मार्केट वैल्यू बात करें तो इट्स रफली अराउंड 85 टू 100 मिलियन। सो डेफिनेटली अगर चौमिनी को अगर रियल मैड्रिड सेल करती है यूनाइटेड को, तो बहुत बड़ा वेज या फिर एक बहुत बड़ा जो अपना सम ऑफ मनी है वो हैंडल कर सकते हैं। और मीडिया से, जो रियल मैड्रिड के मीडिया हाउस हैं, वहां से भी ये न्यूज़ निकल के आई है कि जोसे मourinho सिर्फ एक ही कंडीशन पे चौमिनी को जाने देंगे, जब रॉड्रिगो का आना कंफर्म हो। तो कहीं ना कहीं रॉड्रिगो और चौमिनी का फेट आपस में बिल्कुल मैच हो रखा है। ऑफ कोर्स एक टीम दोनों वर्ल्ड क्लास सीडीएम को रखना इज नॉट अ गुड आइडिया। रियल मैड्रिड भी अगर रॉड्रिगो को लाएगी तो डेफिनेटली उन्हें चौमिनी को कहीं ना कहीं ऑफलोड करना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक सो कि करंटली यूनाइटेड के अलावा कोई और कंडीशन या फिर कोई और परमुटेशन उनके लिए बनता है। माइकल कैरिक के लॉन्ग डिजायर्ड प्लेयर हैं चौमिनी, एंड आई थिंक ही विल थ्राइव इन यूनाइटेड इन अंडर माइकल कैरिक, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ फुटबॉल खिलाते हैं जो हमारे एंक्लोती और जिस हिसाब से चौमिनी खेलता हुआ आया है। अब हम बात करते हैं एक और क्लब की, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब बार्सिलोना की। बार्सिलोना हम सब जानते हैं करीम एदिमी और एंथनी गॉर्डन के बाद दे आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस सेंटर बैक। लपोर्ट की न्यूज़ आ रही है, क्रिस्टियन रोमेरो की भी न्यूज़ आ रही है, बट टू बी ऑनेस्ट एज अ बार्सिलोना फैन आई डोंट वांट रोमेरो टू बी इन माय टीम भाई, क्योंकि हम पहले ही रेड कार्ड वालों से बहुत परेशान है। हमें एक और रेड कार्ड वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लपोर्ट कैन बी अ गुड ऑप्शन क्योंकि स्पेन में दोनों सक्सेसफुल हुए हैं, कुबार्सी और लपोर्ट, और इसीलिए शायद बार्सिलोना उसके लिए जाना चाहती है। लेकिन एथलेटिक क्लब, द बास्क क्लब, जो कि एक तरह से कह सकते हो राइवल ही है, वो आसान बिल्कुल नहीं होने देगा इस मूव को। जो उनका रिलीजिंग क्लॉज है, एथलेटिक क्लब की जो आस्किंग प्राइस है वो उससे डबल है। और बार्सिलोना आफ्टर साइनिंग एंथनी गॉर्डन, करीम एदिमी, मुझे नहीं लगता बहुत हाई मूव करेगी लपोर्ट के लिए। सो देखना पड़ेगा कि अभी बार्सिलोना अपनी बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती तो करती कैसे। बट आई रियली वांट कि एक अच्छा सेंटर बैक बार्सिलोना साइन करे जो डेफिनेटली कुबार्सी के संग पेयर अप हो और हमारे सीजन में इट एड्स टू आवर सीजन। वहीं अगर हम बात करें चेल्सी की, भाई वन ऑफ द ब्लूज क्लब, द ब्लू क्लब ऑफ लंदन, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्लब ऑफ लंदन, अगर मैं उसके ट्रांसफर न्यूज की बात करूं तो ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं ट्रांसफर चले और चेल्सी का नाम ना आए। लेक्रॉय को साइन कर लिया है अराउंड 50 मिलियन में। आई थिंक ही इज अ वेरी ग्रेट सेंटर बैक एंड मतलब ही हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू बी अ गुड सेंटर बैक। और अगर वो जावी लोन्सो के अंडर खेलेगा तो डेफिनेटली जावी लोन्सो एज अ कोच उनके पोटेंशियल को बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हैं। और जावी लोन्सो अगर मैं बात करूं तो अभी तक उन्होंने 5 to 6 साइनिंग की है, जिसमें से 2 जो मेजर साइनिंग उनकी रही है वो मॉर्गन रॉजर्स की रही है फॉर द एसटी पोजीशन, एंड सेंटर बैक के लिए उन्होंने लेक्लॉय को साइन किया है। सो चेल्सी आर मूविंग रियली ग्रेट, जैसा हर सीजन में वो करते हैं। दे हैव अ बिग चंक ऑफ प्लेयर्स, है ना। और जावी लोन्सो की जॉब बहुत टफ होने वाली है कि इन 38-30 मेंबर की स्क्वाड्स में से वो किसको खिलाएंगे और किसको नहीं खिलाएंगे। तो चेल्सी पे निगाह रखनी पड़ेगी भाई, जावी लोन्सो पे निगाह रखनी पड़ेगी अगले सीजन के, हाउ ही मेक हिज टीम परफॉर्म। मॉर्गन रॉजर्स हो, लेक्रॉय हो, एंजो हो, कोल पार्मर हो, ये सेट पीसेस कैसे बैठेंगे, हम इस पे एक दिन सेपरेट बात करेंगे। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ट्रांसफर टॉक्स के लिए और इनसाइट्स के लिए आप हमारे चैनल को और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। हम और भी वीडियोस बनाएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे, एंड वी विल सी कि हाउ टीम्स का सीजन कैसा रहता है।